यहाँ अमरनाथ जी भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, बद्रीनाथ जी भी हैं। प्राकृतिक रूप का बना हुआ है सब। अच्छा। मडकोट में हमारा मुनस्यारी टूर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम चल दिए पाताल भुवनेश्वर की तरफ। ये मडकोट से लगभग 140-50 किलोमीटर दूर पड़ता है और जिसको कवर करने के लिए हमें कम से कम 5 या 6 घंटे लगने हैं। अनजाने सफ़र में हमें कब क्या देखने को मिल जाए इसका कुछ पता नहीं चलता। चल ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद ही ये झरना दिखा, जिसको देखते ही दिल खुश हो गया। दोस्तों, ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं कि एक तरफ तो पहाड़ हो और बीच में सड़क और उसके पार झरना गिर रहा हो। उसके बीच में से हमारी गाड़ी जा रही थी। कितना आनंद आ रहा होगा इसको मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे ही झरनों को पार करते हुए नदी के साथ साथ हम आगे बढ़ते जा रहे थे। लंबे सफ़र में कब टायर धोखा दे जाए इसका कुछ पता नहीं होता। जोलजीबी के पास हमने देखा हमारे टायर में हवा कम हो गई थी। इसके लिए मैं एक हवा भरने का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट साथ रखता हूँ। उसी का इस्तेमाल करके हमने टायर में हवा भरी और आगे चल दिए। रास्ते आगे थोड़े से और पथरीले होते जा रहे थे। शायद यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हम देख रहे थे कि काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ टूटे हुए हैं, तोड़े हुए हैं और बोर्डरों के बीच से ही रास्ता बनाया हुआ है। हमने बड़ी सावधानी के साथ इस रास्ते को पार किया। लगभग 1-2 किलोमीटर ऐसा पथरीला रास्ता पार करके हम आगे आए तो आगे सड़क बनी हुई थी और साइड में नदी बह रही थी। दृश्य देखते ही बनता था, इसलिए हम वहाँ कुछ देर रुक गए। यहाँ पर शायद कुछ बड़ा ही काम हो रहा है, जिससे कि काफ़ी लंबे इलाके में ये पत्थर तोड़े जा रहे थे और रास्ता बनाया जा रहा था। गाड़ी की भी परीक्षा थी, पुरानी गाड़ी थी, तो बहुत संभल के हमें चलाना पड़ रहा था। मडकोट से जोलजीबी तक का सीधा रास्ता है। कहीं कहीं ये पत्थर टूटे हुए थे जिसकी वजह से परेशानी हुई थी। जोलजीबी से सीधे जाएंगे तो धारचूला आता है जो सीधा नेपाल की तरफ जाता है और सीधे हाथ पे पुल पार कर कर ये पिथौरागढ़ हाईवे मिल जाता है। ये सड़कें बहुत शानदार बनी हुई हैं। पुल पार करके सबसे पहले अस्कोट आता है, उसके बाद डीडी हाट। सब बोर्ड लगे हुए थे, उसी को देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे। शाम हो चली थी, दिसंबर का महीना था, तो हमें डर था कि कहीं हम पहुँचते पहुँचते हमें रात ना हो जाए। ये है डीडी हाट। डीडी हाट में कहते हैं कि यहाँ का पानी बहुत ताकतवर है और यहाँ के लोग उतने ही मजबूत हैं। डीडी हाट से हमने थल के लिए रास्ता पूछा और चल दिए थल की तरफ। थल डीडी हाट बहुत पुराना और आकर्षक टूरिस्ट प्लेस है। मुनस्यारी से आते वक्त ये रास्ता था जोलजीबी, अस्कोट, डीडी हाट होते हुए पाताल भुवनेश्वर का। और यदि आप अल्मोड़ा से आ रहे हैं तो ये रास्ता है और ये सीधा लेफ़्ट को जाता है मुनस्यारी की तरफ और ये सीधा ये वाला रास्ता पाताल भुवनेश्वर के लिए। यहाँ से 17 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। यहाँ से भी आगे 2 रास्ते हैं, लेफ़्ट है कि राइट, तो राइट को मुड़ना है। हल्द्वानी से जो गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ गंगोली घाट पे छोड़ती हैं और यहाँ से फिर टैक्सी करके आप इस रास्ते 7 किलोमीटर पाताल भुवनेश्वर जाते हैं। पहुँचते पहुँचते हमें 8 बज गए थे और आगे का हमें पता नहीं था, इसलिए हमने यहीं पर रिज़ॉर्ट में एक कमरा बुक किया और यहीं रुक गए। पाताल भुवनेश्वर से 4 किलोमीटर पहले रिज़ॉर्ट पड़ता है, सलासा रिज़ॉर्ट। यहाँ सुबह उठकर ये दृश्य देखने को मिलता है। अब धुंध हो गई है थोड़ी सी, सुबह बिल्कुल मौसम साफ था। यहाँ का टेम्परेचर आज -2 था सुबह का। तो अब ये नज़ारा लेते हुए रिजॉर्ट से ये सामने बिल्कुल बहुत ही ये अलग ही पीक्स हैं। 9 बजे से पाताल भुवनेश्वर खुल जाता है, तो हमने प्लान यही बनाया था कि सुबह जल्दी 8 बजे निकल जाएंगे और 9 बजे वहाँ बस पहुँच जाएंगे, पर नींद नहीं खुली।
लेकिन ना वो ऐसी हरकत करता है, पता नहीं, कहानी पिक्चर ही है बस। रात का टेम्परेचर -2 था, साइड में पड़ी हुई बर्फ। पाताल भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। ये साइड में दुकानें भी हैं, चाय रेस्टोरेंट और होटल भी है। तो हम पहले रुक गए थे, अगर टाइम पे आते तो यहाँ रुका जा सकता था। यहाँ लॉज एंड बोर्डिंग है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर, ये पाताल भुवनेश्वर के पास में ही होटल्स हैं। ये प्राचीन वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर, तो पहले हम यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। पुराणों के अनुसार पाताल भुवनेश्वर मंदिर से पहले वृद्ध भुवनेश्वर के दर्शन करने चाहिए, उसी से पाताल भुवनेश्वर मंदिर का फल लगता है। एहतियातन तौर पे मास्क लगा रखा है हमने। यहाँ पे पब्लिक नहीं दिख रही तो मैं मास्क हटा लेता हूँ। इस मंदिर में 2 दरवाजे हैं, एक पाताल भुवनेश्वर की तरफ से आता है और एक गांव के बीचों बीच संकरी गली से होते हुए आता है। कहते हैं वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण पाताल भुवनेश्वर मंदिर से भी पहले का है। ये 7वीं सदी का निर्माण है। ये खंभों पे खड़े हैं, है ना? ये देखिए प्राचीन काल से खंभे हैं। ये मैंने बना दिया। घंटी मंदिर प्रांगण में ही एक संग्रहालय भी है, जहाँ ये 7वीं 8वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं। चंडिका मंदिर, जय हो मातेश्वरी, जय हो मातेश्वरी। जय हो। बजरंगबली और गणपति। इस समय हम वृद्ध भुवनेश्वर महादेव के मंदिर में हैं। यहाँ पर माँ चंडिका देवी का मंदिर है, महादेव का मंदिर, और ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुखी। अब यहाँ से हम पाताल भुवनेश्वर गुफा की ओर जाएंगे। प्राचीन वृद्ध महादेव मंदिर से ही पीछे गुफा का रास्ता बना हुआ है। यहाँ से हम निकल के गुफा की तरफ जाएंगे। असम के शहीद समीर जी की याद में 1999 में बनाया गया समीर द्वार मेन सड़क पर बना हुआ है, और उसके बाद थोड़ा अंदर जाएंगे तो ये गेट बनता है जो पाताल भुवनेश्वर के लिए गेट कहा जाता है।
यहाँ से पाताल भुवनेश्वर की गुफा 100 मीटर के आसपास है। पाताल भुवनेश्वर भगवान शिव का भूमिगत मंदिर है। इसमें भगवान शिव 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं। ये कमाऊ मंडल विकास निगम वालों का गेस्ट हाउस है, वो रेस्ट हाउस है। यहाँ 1100 रुपये 4 बेड के कमरों का किराया है। यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग कराकर आप रुक सकते हैं। अच्छा इंतजाम होता है रहने का और खाने का। ये पाताल भुवनेश्वर की गुफा की तरफ रास्ता जा रहा है। लगता है हम 4 लोग ही हैं। इसमें बहुत शांति है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। शौचालय कॉम्प्लेक्स। स्कंद पुराणों में भी पाताल भुवनेश्वर का उल्लेख है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ आने मात्र से व्यक्ति 100 कुलों का उद्धार कर लेता है। 4 धामों का फल मिलता है। मंदिर गुफा के पास ही भगवान शिव का एक मंदिर भी है। सन 2007 से ASI के अंतर्गत आने के कारण अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। गुफा मंदिर के साथ ही एक काउंटर बनाया हुआ है जहां पर मोबाइल कैमरे रख लिए जाते हैं और वहीं पर मंदिर गुफा में जाने की फ़ीस, मोबाइल गाइड जो कि गुफा के बारे में सब कुछ बताता है, उसकी फ़ीस भी ली जाती है। ये है पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर में जाने का मार्ग, जो कि काफ़ी संकरा है। इस पे बैठ कर जाना पड़ता है। इस गुफा की खोज सबसे पहले त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण ने की थी। वो एक जंगली सूअर का पीछा करते करते इस गुफा तक पहुँचे थे। उसके बाद कलयुग में चंद्र और कत्यूरी राजा ने यहाँ की व्यवस्था संभाली। उसके बाद 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस गुफा को खोजा। अभी 2007 से ये भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। जमीन से 90 फीट नीचे पाताल भुवनेश्वर में एक अलग ही संसार बसा हुआ है। भगवान भोलेनाथ के साथ 33 करोड़ देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। यहाँ पर आने से 4 धामों का फल प्राप्त होता है। गुफा में घुसते ही ऐसा लगता है कि जैसे हम शेषनाग के अंदर आ गए हैं। ज़मीन पर उनकी हड्डियों का एहसास होता है। सच बताऊं तो गुफा के अंदर जो अलौकिक संसार बसा हुआ है उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वहाँ जाने का एहसास ही कुछ और है। समस्त देवी देवता अपने रूपों में वहाँ पे विराजमान हैं। हर हर भोले, शिव शंभू भोलेनाथ जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा लगा। अंदर मस्ट है, मस्ट वॉच है। आपको सब भगवान जी के देवी देवताओं के दर्शन होंगे, जिससे वहाँ भागीरथी है, गंगा है, भोले की जटाएं हैं और क्या क्या नहीं है, मैं क्या बताऊं। वहाँ जाने के बाद, गुफा में प्रवेश करने के बाद ही इन सब चीज़ों का एहसास किया जा सकता है। उस अलौकिक संसार से बाहर आने के बाद भक्तों के चेहरे पर उसकी खुशी अलग ही दिखती है। ये पाताल भुवनेश्वर देवस्थान, ये गुफा का रास्ता है जिसमें मैं आपको दिखाया था कि कैसे हम बाहर आए हैं। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो कभी मौका मिला तो परमिशन लेके आएंगे और अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे। पर वर्थ यहाँ आना समझ लो पूरे युग और चारों युग चारों काल सबको देख लेना है। यहाँ
हर चीज़ का प्रतीकात्मक रूप है। आपको लगेगा कि यस यही बैठे हुए हैं। भोलेनाथ, गंगा जल, कैसे गंगा उतर रही है, जटाओं से पानी आ रहा है, सब का रूप यहाँ पर आपको मिलेगा। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर जो आता है, जो इस तरफ आता है, उसको पाताल भुवनेश्वर में जरूर जाना चाहिए। इट इज़ वर्थ। चारों धाम एक बार करो और एक बार ये कर देख लो बराबर। यहाँ अमरनाथ जी भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, बद्रीनाथ जी भी हैं। आपको आना चाहिए। नहीं, बना नहीं रखे। ये लोग कुछ कह रहे हैं बना रखे हैं। ये कुछ नहीं बनाया हुआ है, प्राकृतिक रूप का बना हुआ है सब। प्राकृतिक बस 2-3 सीढ़ियाँ बनाई है सब कुछ, और जो थोड़ा बहुत एक सीढ़ी उतरने के लिए बनाई है, बाकी जो कुछ है सब कुछ प्राकृतिक है, युगों से है। पानी आ रहा पता नहीं त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है, कलयुग की कितनी आयु है, सब इसमें है, सब बताया हुआ है। बस निगाहें चाहिए, बाकी पंडित जी जो बताते हैं वो है। बाकी आप अपनी खोज करके आइए, पढ़ के आइए और अपनी आंखों से देखो। श्रद्धा है, विश्वास है तो जरूर आइए और खोज कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले। हर हर महादेव। ये है महेश भंडारी जी, जिन्होंने हमें यहाँ की यात्रा कराई अंदर और सारा वृत्तांत बताया कि कैसे गुफा है, ये क्या 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 है अंदर। अभी खुद ही बताएंगे कि गुफा पाताल भुवनेश्वर की ये गुफा है, पर्यटक स्थल है। तो ये गुफा की जो गहराई है वो 90 फीट है। तो इसके अंदर जो चीज़ें बनी हैं वो प्राकृतिक हैं। 300 फीट आगे में दर्शन है। तो सारी जो पाताल का रहस्य है ये पुराणों में है, स्कंद पुराण मानस खंड में आता है। तो गुफा के अंदर सबसे पहले हम शेषनाग के दर्शन करते हैं। तो सारी सृष्टि जो है शेषनाग के गर्भ में बनी हुई है। तो उसके बाद गणेश जी के दर्शन होते हैं। सरकटे गणेश जी हैं, ब्रह्म कमल का फूल है, चारों धामों का अंदर यात्रा है। तो सबसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ के दर्शन है। तो उसके बाद पाताल देवी है, काल भैरव है अंदर में, काल भैरव की जी भगवान शिव का दूसरा रूप है। फिर भगवान शिव का आसन है, भगवान शिव की झोली है, 4 द्वार है, धर्म मोक्ष पाप का द्वार है। उसके बाद आगे जो है कल्प वृक्ष का पेड़ है, ब्रह्म कपाली है जहाँ पिंडदान होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे हंस है जो अमृत कुंड की पहरेदारी करते हैं। तो उसके बाद आगे जो है सब एक कुंड है, गंगा जल है, भगवान शिव की जटाएं हैं, उनके नीचे में जो है 33 कोटि देवी देवताएं हैं जो शिव के राधना में है। राजा भगीरथ है जो गंगा लाए थे अपने पूर्वजों के लिए। उसके बाद मेन शिवलिंग है जो स्थापित शिवलिंग है, जब भगवान शंकराचार्य जी ने उसको स्किलित किया है। उसके बाद पंच पांडव की गुफा है जहाँ पे पांडव ने आखिरी समय भगवान शिव के जो है दर्शन किए थे। वहीं पे अंतिम पासा खेला गया था। वहीं से शरीर छोड़ने के लिए जो है बद्रीनाथ की यात्रा की थी उन्होंने। वहीं से स्वर्गारोहणी का द्वार है। फिर उसके बाद हम लौटते समय भगवान शिव के कमंडल और ऐरावत हाथी के दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर हम दर्शन पूर्ण करने के बाद फिर बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये मुख्य जो है द्वार है गुफा का। तो धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भंडारी परिवार ही यहाँ की देखरेख करते हैं और पूजा पाठ संपन्न कराते हैं। ये एक व्यू पॉइंट है पाताल भुवनेश्वर के पीछे की साइड में आके, और पीछे आप देख रहे होंगे पीक सारी, नंदा देवी, पंचोली, और इस तरह पाताल भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी मुनसारी यात्रा पूरी होती है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें आगे का मार्गदर्शन देते हैं।